क्लीवलैंड ओहायो, मार्च 2, 2026। सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। ईस्ट 162nd स्ट्रीट के पास एक डॉग वॉकर अपने काम पे निकला था, जैसे वो रोज ही निकलता था। ये एक नॉर्मल सुबह थी। धुंध थी थोड़ी उस समय पर वहां पर, और थोड़ी सी सर्दी भी थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो सजेस्ट कर सके कि आज का दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा लाएगा जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि तभी उनकी नजर सैरानैक प्लेग्राउंड के पास एक डर्ट माउंड पर गई और उन्हें वहां पर ताजा मिट्टी दिखी और उसी के बीच पर एक बाहर लटका एक काला सूटकेस। उसने यही सोचा होगा कि शायद से इस सूटकेस को यहाँ पर कोई भूल गया होगा, लेकिन जब उन्होंने उसे पास जाकर खोला तो जो चीज उन्होंने अंदर देखी उसने उस आदमी को हिला कर रख दिया था। क्योंकि उसके अंदर एक 10 साल की बच्ची थी और सिर्फ 25 फीट दूर पर ही जमीन में आधा दबा हुआ एक और बैग था, जिसमें एक और बच्ची थी और वो 8 साल की थी। और ये दोनों बच्चियां एक्चुअली में आपस में सिस्टर थी, और जिन पे उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था उन्हीं के हाथों ये क्राइम हुआ था। सो आज के केस में हम ये जानेंगे कि अमोर विल्सन और मीला चैटमैन के साथ आखिर हुआ क्या। और ये केस एक्चुअली अभी शायद से इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर काफी ज्यादा पॉपुलर है। सो आई हैव टू ट्रेड केयरफुली, बट लेट्स स्टार्ट। क्लीवलैंड ओहायो एक ऐसा शहर जिसे मिलियंस ऑफ पीपल जानते हैं अपने स्पोर्ट्स टीम के लिए और अपने हार्ड वर्किंग लोगों के लिए। ईस्ट साइड ऑफ क्लीवलैंड में एक मोहल्ला है जिसका नाम है कॉलिनवुड, और यहाँ के लोग ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी अमीर ना होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों का एक काफी ज्यादा प्राइड है, एक काफी ज्यादा सेंस ऑफ कम्युनिटी है। बच्चे यहाँ पर बाहर खेलने जाते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं ढंग से। और सैरानैक प्लेग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे अपना बचपन जीते हैं। देयर आर स्विंग्स देयर, वहाँ पे बच्चे पिज्जा खाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। और ये जगह एक तरीके से इन लोगों के लिए एक पीस का, एक इनोसेंस का सिंबल था। लेकिन 2 मार्च 2026 को इस प्लेग्राउंड के पास एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया था। और जो चीज मिली थी वो सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो एक माँ के अपने खुद के बच्चों के साथ किया सबसे बड़ा धोखा था। मैं आज तुम्हें अमोर विल्सन और मीला चैटमैन के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 छोटी बच्चियां, 2 बहनें, 2 बेगुनाह जिनकी जिंदगियां अभी शुरू ही हुई थी। अमोर विल्सन 10 साल की थी और अप्रैल 2015 में पैदा हुई थी। अमोर नाम ही सुन लो तुम लोग, इस नाम का मतलब होता है लव, प्यार। और जो थोड़ी बहुत डिटेल हमें इस बच्चे के बारे में मिली है वो यही बताती है कि शी वॉज एक्चुअली वेरी प्यारी। अमोर को अस्थमा था और उसका जो इनहेलर था वो हमेशा उसके साथ रहता था। नाउ ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन मुझे ये डिटेल सबसे ज्यादा दिल को छूती है, बिकॉज इसका मतलब यही था कि, और एटलीस्ट इस चीज ने मुझे सोचने में मजबूर करा था कि कोई ना कोई तो ऐसा था जो इस बच्ची का ख्याल रख रहा था, या कम से कम कभी रखा करता था, इतना कि उस बच्ची को वो उसका इनहेलर दे दें। नाउ अमोर होम स्कूल थी, इसीलिए उसके कोई भी स्कूल रिकॉर्ड्स एक्चुअली है नहीं, और बाहर कोई पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स भी नहीं है उसके बारे में या फिर उसके नेचर के बारे में। जो कुछ भी हमें इस चीज में पता है, इस केस में पता है, वो उसकी माँ के द्वारा ही आया है। और ये खुद में ही एक ट्रेजेडी है, बिकॉज वी हैव नो क्लू कि ये बच्चा आखिर था कैसा। अगेन एक 10 साल की बच्ची और दुनिया को उसके बारे में इतना ही मालूम है बस। दैट इज एक्चुअली वेरी सैड। अब हम लोग बात करते हैं मीला चैटमैन के बारे में। वो 8 साल की थी और जुलाई 2017 में पैदा हुई थी। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमोर और मीला दोनों एक ही माँ की बेटियां थी जिनका नाम था आलिया हेंडरसन, लेकिन इन दोनों के माँ एक होने के बावजूद भी डैड अलग अलग थे। सो यू कैन से दैट दे वर स्टेप सिबलिंग्स, लेकिन ये दोनों सौतेले जैसे कभी भी नहीं रहते थे एक दूसरे के साथ। अगेन बस इनके अलग अलग डैड्स थे। नाउ अमोर के जो डैड की आइडेंटिटी है वो कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आई, लेकिन मीला के डैड का नाम था डीशॉन चैटमैन। डीशॉन ये आदमी एक ऐसा डैड था जिसने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ किया। पूरे 5 साल तक डीशॉन कोर्ट में मीला की कस्टडी के लिए लड़ता रहा। सोचो, पूरे 5 साल के लॉयर्स, हेयरिंग, वेटिंग, और हर बार ये उम्मीद कि शायद इस बार कुछ होगा इस केस के फेवर में। और दिसंबर 2025 में क्रिसमस के वक्त उसने अपनी बेटी मीला से मिलकर उसे गले लगाया था, उसे गिफ्ट्स दिए थे, और इन दोनों ने साथ में हंसी खुशी टाइम बिताया था। लेकिन वो उनका आखिरी बार मिलना था। और जब मार्च में मीला की बॉडी मिली थी तो डीशॉन कॉलिनवुड के एक मेमोरियल में गड़ा था, और वो आदमी जो 5 साल तक अपनी बेटी के लिए लड़ता रहा, उसने लास्ट में बस एक ही स्टेटमेंट दिया, एंड आई कोट, आई कुडंट सेव माई बेबी। आई कांट इवन इमेजिन कि डीशॉन
पर उस समय पर क्या गुजर रही होगी। इतना तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो अंदर से इस न्यूज को सुनने के बाद पूरा ही टूट चुका होगा। अब आलिया हेंडरसन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आमोर और मीला की मॉम वो 28 साल की थी। कॉलिनवुड में ही वो रहती थी, उसी नेबरहुड में, क्राइम सीन से सिर्फ 1.2 माइल्स अवे। नाउ दिस इज ट्रू कि वो अकेली माँ थी इन दोनों बच्चियों की, तो उस पर काफी ज्यादा प्रेशर रहा होगा। और वो वॉलमार्ट में पहले काम करती थी 2025 में, आई थिंक सो, आई एम प्रीटी श्योर वो 2025 में वॉलमार्ट में काम करती थी, लेकिन उसको वहां से 2025 में निकाल दिया गया था। रीजन एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उसके बैड बिहेवियर की वजह से ये चीज हुई थी। नेबर्स का यहाँ पर ये कहना है आलिया के बारे में कि वो अपने आप में ज्यादा रहने वाली औरत थी और वो ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी या फिर ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नेबर्स ने यहाँ पर नोटिस करी थी वो ये थी कि आलिया के जॉब छोड़ने के बाद 2025 से ही मीला और आमोर दोनों ही घर से बाहर बहुत कम दिखाई दिया करते थे। पहले तो वो एटलीस्ट दोनों कभी कभी बाहर आया करते थे, लेकिन अब उनका घर से बाहर आना बिल्कुल ही बंद हो गया था। अब यहाँ पे एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आलिया के घर को लेकर पहले से ही गवर्नमेंट एजेंसी को कंसर्न थी। उस एजेंसी का नाम है CPS, जो कि होता है चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। तुमने पक्का इसके बारे में पहले सुना होगा। ये अमेरिका में एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी होती है जिसका काम है टू एंश्योर कि बच्चों के साथ उनके घर में सब ठीक ठाक है। अगर किसी को, किसी नेबर को या फिर किसी रिलेटिव को, किसी टीचर को लगता है कि कोई बच्चा सेफ नहीं है, तो CPS को रिपोर्ट कर सकते हैं वो लोग, और CPS फिर उस घर में आकर इन्वेस्टिगेशन करती है। और आलिया के घर में CPS 2019 में भी आए थे, मतलब किसी ने रिपोर्ट किया होगा। और तो और वो लोग उनके घर में 2022 में भी आए थे। सो दो बार इस नेबरहुड में किसी को देखकर ये लगा कि ये बच्चा ठीक नहीं है यहाँ इस घर में। 2 बार इस घर में CPS ने इन्वेस्टिगेट भी करा था और दोनों बार कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से वो बस वहां से वापस आ गए ना। 2025 में तो ये चीजें हुई थी, लेकिन 2026 में आलिया का जो सोशल मीडिया पेज था वो भी बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो एक तरीके से तुम लोग ये चीज बोल सकते हो कि वो सब के सब, आलिया, आमोर और मीला, पूरी की पूरी दुनिया से धीरे धीरे करके दूर जा रहे थे। 22 मार्च 2026 सुबह के 7:30 बज रहे थे। सरैनाक प्लेग्राउंड के पास से गुजर रहे एक शख्स अपने कुत्ते को ले जाते हुए रोज की तरह वहां पे घूम रहे थे, लेकिन उस सुबह उनके कदम रुक गए। एक जगह पर जो कि था प्लेग्राउंड के साइड में, उन्हें वहां पे एक मिट्टी का ढेर दिखा जो कि काफी ज्यादा फ्रेशली खुदा हुआ दिख रहा था, और उसी मिट्टी में से बाहर झांक रहा था एक काला नायलॉन का सूटकेस। उन्होंने सोचा होगा कि कोई छोड़ के चले गया यहाँ पे या फिर इसे भूल गया होगा, तो इसीलिए उन्होंने उसे थोड़ा पास जाकर खिसकाया। नाउ इस चीज के नीचे मिट्टी थी और ये सूटकेस आधा दबा हुआ था। पहले उनके अंदर एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आई और इसीलिए उन्होंने उस सूटकेस को खोला, और अंदर इस सूटकेस के थी आमोर विल्सन, एक 10 साल की बच्ची। वो वहां से सीधा 25 फीट दूर गए और वहां भी मिट्टी के अंदर उन्हें थोड़ा सा एक छोटा सूटकेस बैग दिखा जो कि ब्लू कलर का था, और उसके अंदर उन्हें मीला चैटमैन मिली थी। Cleveland Police. I just found a head in a suitcase in the park. नाउ फोरेंसिक एविडेंस ने यह बताया कि ये बच्चियां वहां 1 से 2 हफ्ते पहले से ही थी, मतलब कि फरवरी के आखिर टाइम पे ये सब कुछ हुआ होगा, और तब से ही ये दोनों प्लेग्राउंड के साइड में मिट्टी के अंदर छुपे हुए थे। एक तरीके से वही जगह जहां बच्चे अक्सर खेलने की जिद करते हैं, वही सेम जगह जो कि इनोसेंस का एक सिंबल था कभी इन लोगों के लिए। आई डोंट नो हाउ यू गाइज फील अबाउट दिस थिंग आफ्टर हियरिंग दिस थिंग, लेकिन जब मैंने पहली बार इस केस के बारे में सुना था ना, और ये डिटेल के बारे में सुना था, मैं लिटरली पॉज हो गया था। असली जिंदगी में शॉक हो गया था मैं। मेरे दिमाग ने जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये चीज, मेरे दिमाग ने हर एक चीज को प्रोसेस करना बंद कर दिया था उस समय पर, क्योंकि इन दोनों बच्चों के बारे में भी रिपोर्ट आई थी कि वो इस प्लेग्राउंड में खेला करते थे, एंड दैट वाज जस्ट सो हॉरिफाइंग फॉर मी। क्लीवलैंड पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत से इस सीन पर आ गई थी और चीफ डॉरथी टॉड ने इस केस की कमांड संभाली। घर घर जाके उन्होंने लोगों से पूछा, पहले 200 फिर 350 से भी ज्यादा रेजिडेंट्स से, और 28 सर्वेलेंस कैमरास की फुटेज रिकवर की गई यहाँ पर आसपास से। DNA सैंपल भी लिए गए। ये सब कुछ वो केस को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ही ले रहे थे, और जैसे जैसे ही चीजें आती गई इस केस में, सारी की सारी उंगलियां एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही थी, और वो थी उनकी खुद की मॉम आलिया। 4 मार्च को आलिया हेंडरसन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया वॉलंटरी इंटरव्यू के नाम पर। वो आई, 4 घंटे तक उसकी क्वेश्चनिंग चली और बीच में उसने लॉयर मंगवाया भी था।
वो कोऑपरेटिव नहीं थी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और बाद में ये चीज खुद इन्वेस्टिगेटर्स ने शेयर करा था। और फिर शाम के 6:45 पे उसका अरेस्ट वारंट इशू हुआ था और रात में 8:15 पे आलिया को जेल हो गई थी। 5 मार्च को इस केस की डीएनए रिपोर्ट आई और ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो गई थी कि आमोर और मीला दोनों आलिया की ही बायोलॉजिकल डॉटर्स थी। आलिया के घर की सर्च में 3 फोन्स, एक लैपटॉप और कपड़े सीज किए गए। फरवरी 25 की एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिसमें आलिया अकेले चल रही है, लेकिन किसी भी कैमरा ने उसे सूटकेस ले जाते हुए या फिर डिस्पोज करते हुए नहीं पकड़ा। और यही एक बहुत बड़ा गैप है इस केस में, जो कि फिल करना अभी भी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस गैप की वजह से ना आलिया बच सकती है इस केस में। 6 मार्च को कोर्ट ने आलिया को नॉट गिल्टी प्ली कर दिया। बॉन्ड 2 मिलियन रखा गया, मतलब बेल के लिए 2 मिलियन चाहिए थे और वो उन्हें मिले नहीं। 19 मार्च को ग्रैंड जूरी ने ऑफिशियली 24 चार्जेस फाइल किए आलिया के खिलाफ, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, इंक्लूडिंग मर्डर एंड टेम्परिंग विद एविडेंस। ये सारी की सारी चीजें थी ही, लेकिन इन सभी चार्जेस के बीच में 2 ऐसी धाराएं थी जो पढ़ के मैं लिटरली शॉक हो गया था। नाउ आई डोंट नो हाउ टू से दिस थिंग ऑन यूट्यूब, बट आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, कोर्ट ने ऑफिशियली ये चीज़ एक्नॉलेज करी थी इस केस में कि जब बच्चियां चले गई थी उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी उनके साथ कुछ गलत हुआ था। मतलब सिर्फ मर्डर ही नहीं, उसके बाद भी समथिंग हैपेंड विद देम। ये चीज सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि व्हाट कुड दैट हैव बीन। डिशॉन, मीला के डैड, 12 मार्च को एक मेमोरियल लेके आया। बलून्स, कैंडल्स, दोनों बच्चों के नाम पर उन्होंने रखा था ये चीज। और 25 मार्च को कोर्ट में उसने सिर्फ इतना कहा, कीप हर बिहाइंड द बार्स। आमोर के डैड ने, जिनकी आइडेंटिटी सामने नहीं आई है, आलिया को हार्टलेस मॉन्स्टर कहा है, और इस बात से तो मैं बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करूंगा। नाउ द ट्रुथ अबाउट दिस केस इज कि ये केस अभी भी चल रहा है। अप्रैल 15, 2026 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। आई डोंट नो ये वीडियो कब जारी है, बट या इस केस में अभी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स भी पेंडिंग है और मौत की एग्जैक्ट वजह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ तक कि मोटिव भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सारा का सारा एविडेंस अभी भी एक ही तरफ है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है इस केस में। सी, आमोर और मीला दोनों होम स्कूल थे। वो कोई स्कूल नहीं जाते थे, उनके कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे, उनको ऐसा कोई भी नहीं था जो बाहर का आदमी हो, जो कि जैसे टीचर हो सके या फिर उनके बाहर के दोस्त हो सके, उनके पेरेंट्स हो सके, जो उन पे नजर रखें। और इस चीज के बावजूद भी 2 बारी उनके घर पे CPS बुलाया गया था। दैट थिंग इज रियली अलार्मिंग एंड आई थिंक सो यहाँ पर और भी ज्यादा नेबर्स से क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिर उन्हें ऐसा क्या दिखा जो उन्होंने ये चीज करी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिस्टम फेल हो गया यहाँ पे इन बच्चों को बचाने के लिए। अगेन, आमोर का मतलब प्यार होता है और मीला नाम शांति का एक सिंबल होता है। इन दोनों बच्चों को वही मिलना चाहिए था जो कि उनका नाम का मीनिंग था, लेकिन उनकी माँ ने उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में शायद से हम लोग तो क्या, कोई भी कभी भी नहीं भूलेगा। एंड विद दैट, विद अ वेरी हैवी हार्ट, ये वीडियो अभी यहीं पे समाप्त होती है। अगेन आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी इंडियन ऑडियंस को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इन बाहर के केसेस में, बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।